श्री राम नमस्कार। आज 23 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा पल आता है कि कोई अपने साथ नहीं रहता। भगवान का विश्वास, मन की ताकत इंसान को हर परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है, अगर आप अपनी बुद्धि, अपनी सोच सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक कहानी एक अमेरिका की है। एक कपल की कहानी है, जोड़ी की कहानी है। एक हस्बैंड और वाइफ दोनों अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन दोनों में कुछ अनबन बनी। अब बात इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने अलग रहने का फैसला किया, तलाक लेने का फैसला किया। बीवी ने कोर्ट में अर्जी कर दी और पति से बड़ा मुआवजा मांग लिया। पैसा इतना मांगा कि पति दे नहीं सकता था, लेकिन पति ने जितनी अपनी संपत्ति थी खुद के नाम पे वो पूरी बेच के कोर्ट के सामने पत्नी को सब पैसा, संपत्ति, घर सुपुर्द किया और खुद के पास केवल $70 बच गए। पूरी ज़िंदगी हताश हुआ बंदा, संपत्ति तो चली गई, जिससे प्यार करता था वो पत्नी भी चली गई। पता नहीं क्या हुआ, इतनी छोटी सी बात से इतनी बड़ी घटना हो गई। इंसान बहुत ही सेहतमंद था, लेकिन मन से टूट गया। टूटते टूटते उसने सोचा कि मैं अभी ज़िंदगी जी के क्या करूं, जाके आत्महत्या कर लूं। $70 उसके जेब में रहते हैं। बोलता है कि मरते समय पहला जितने महीने ज़िंदगी गुजारी है थोड़ी सी और मज़ा कर लेता हूं, फिर सुसाइड करता हूं, फिर आत्महत्या करता हूं। चला जाता है कैसीनो में। देखता है कि सब जगह भीड़ लगी हुई है, हर इंसान अपने ज़िंदगी में, खेल में मग्न है। वहाँ पे उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पे जाती है। वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट रहती है जो वो पढ़ता है। सरकार एक खदान का नीलाम करने वाली थी, जो सोने की खदान थी, लेकिन बहुत खुदाई होने के बाद भी, सालों से खुदाई होने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं मिला, और वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे कोई जाता नहीं था। तो सरकार वो जगह का नीलाम करना चाहती थी। वो खदान का नीलामी उसमें लिखी हुई थी। इंसान सोचता है कि मैं क्यों नहीं जाके यही खदान में जान दे दूँ, ताकि बाद में मेरी लाश भी किसी के हाथ में ना आ जाए। इसके लिए ये सोच के वो कैसीनो से बाहर आता है और वो खदान की तरफ चलने लगता है। जिस वक्त वो खदान के यहाँ पे पहुँचता है, देखता है कि पूरे सरकारी अधिकारी वहाँ पे जमा, और उस दिन वहाँ पे लीला हो रहा था, बोली लग रही थी, लेकिन वहाँ पे एक भी आदमी वो खदान खरीदने के लिए सामने नहीं था। सरकारी अधिकारी को लगा कि ये आदमी खदान खरीदने के लिए आया और इसने बता दिया कि मेरे पास केवल $70 है। तो उन्होंने $70 में वो नाकाम खदान इनके नाम पे कर दी। इसने सब सोचा कि चलो मुझे तो आत्महत्या ही करनी है, $70 एक जगह पे ही खर्चा हो गए, तो मुझे कुछ दुख नहीं होना चाहिए। $70 दे के खदान खुद के नाम पे कर लेता है। जो मजदूर वहाँ पे खदान में काम करते थे वो आके मिलते हैं कि आप अभी हमारे मालिक हैं। पूरे दिन का पैसा तो सरकारी लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है, अभी खाली 11:30 बजे है, शाम का 5 बजे तक बहुत समय है कि क्या हम लोग काम करें या निकल जाए। आदमी सोचता है कि चलो अभी पूरा दिन का पैसा तो सरकार ने दिया है, मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो वो बोलता है कि चलो आप खुदाई करो। आदमी को जब कुछ सामने समझ में नहीं आता तो वो इसे निर्णय ले लेता है। वो बोलता है कि आप खुदाई करो। वो मजदूर काम करने लगते हैं और करिश्मा हो जाता है। 3 गज के नीचे सोना लगता है। जो खदान किस काम की नहीं, जिसका मूल्य नहीं था, और वो आदमी जिसके पास केवल $70 बचे हुए थे, जो खुद की जान देने जा रहा था, वो कुछ पल भर में ही खदान का मालिक बन गया। वो सोचता है, संपत्ति उसके पास आ गई। उसकी बीवी ने देखा कि मेरा पति अमीर हो चुका है, बीवी भी पास आ गई। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन इसमें से हम लोगों को सारांश क्या है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि इंसान बहुत निराश हो जाता है, खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा देता है, ऐसा सोचता है कि अभी मेरा कुछ नहीं रहा,
मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए, ना कोई मेरा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे, ऐसा सबको लगता है और इंसान टूट जाता है। ऐसे समय में वो इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि ऊपर वाला उसके साथ है। उसकी करनी जो है वो इंसान की एक पल भर में ज़िंदगी बदल देती है, जैसे ये आदमी की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन हम लोगों को वो मौका ढूँढना चाहिए और वहाँ तक हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। कोई इंसान ज़िंदगी से हार जाता है, उसे लगता है कि अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला और ख़ुद की जान गँवा बैठता है। लोग 10-15 दिन रोते हैं लेकिन बाद में अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा न करें, ज़िंदगी बहुत कीमती है। भगवान ने आपको ज़िंदगी दे के चुना है, उसका आनंद लो। कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ज़िंदगी में जो सुख दुख आपके नसीब में आए हैं वो आपके कर्म के अनुसार आए हैं, उससे आप आनंद से भुगत लो। कोई किसी चीज़ का दुख मत मानो। अगर आपको आज खाने में मीठा मिलता है तो भगवान ने दिया करके मीठा खाओ, और अगर तीखा मिलता है तो भगवान मेरी सेहत की कालजी ले रहा है, उसमें उसको चिंता है मेरे सेहत की, ये समझ के मुझे आज तीखा दिया, ये स्वीकार कर लो। ज़िंदगी में हर पल भगवान जो अपने झोली में डालता है वो अच्छा ही होता है, उसे स्वीकार कर लो। कभी भी मन की हार मत मानो। खुद को ऐसा बनाओ कि मैं एक अच्छा आदमी बन के दिखाऊँगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। क्योंकि अगर आपकी सोच बदल गई, आप अगर किसी दुख में डूब गए तो ना शरीर साथ देगा, ना मन साथ देगा, ना आपके परिवार वाले साथ देंगे। तो केवल और केवल भगवान का नाम याद रखना, भगवान से प्रार्थना करना कि हर पल जो तूने मुझे दिया है वो अच्छा ही दिया है, जिसका मैं आदर करता हूँ, और आपका पूरा भाव भगवान के चरण में समर्पित करना। बस यही थी आज की कहानी। आपका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम।